हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल मेथड जिसको कहते हैं मीटर ब्रिज। और इस मीटर ब्रिज डिवाइस, ये जो मीटर ब्रिज डिवाइस है, इस डिवाइस के मदद से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। और ये जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उस प्रिंसिपल को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल, एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है, एक टॉपिक है जो क्लास 12 के चैप्टर 3 में पढ़ना है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में इस प्रैक्टिकल को कराया जाता है। तो चलिए समझते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज का इंट्रो अगर देखें तो ये एक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो जब ब्रिजेस इस तरह से हों, ठीक है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को अगर हम ब्रिज के फॉर्म में करें और उस केस में अगर IG कितना हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर वाला करंट अगर 0 हो जाएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एक सीरीज में आ जाते हैं, एक रेशियो में आ जाते हैं और ये बैलेंस हो जाते हैं। इसे बैलेंस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। और इसमें से इस चार में से 3 रेजिस्टेंस नोन होते हैं और एक अननोन होते हैं। तो इस तरह से जो चौथा रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, उसके वैल्यू को हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मीटर ब्रिज के लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, वुडन बोर्ड लेंगे। ठीक है, वुडन बोर्ड, तो ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये लकड़ी का एक बोर्ड ले लेना है, वुडन बोर्ड। इस बोर्ड के ऊपर ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर के स्ट्रिप्स L के फॉर्म में और एक स्केल के फॉर्म में एक स्ट्रिप इस तरह से लेना है और इसे बीच में गैप दे देकर इसे अरेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो कॉपर का जो एंड होगा, इस एंड पर एक मीटर लगा देना है। ये जो लेंथ होगी, ठीक है, यहाँ पर एक वायर आपने लगाना है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर लगाना है। इस वायर का, ये वायर एक्चुअली एलॉय होगा। ठीक है, ये जो वायर है ये वायर एलॉय होगा। एलॉय इसलिए होगा क्योंकि एलॉय के साथ अगर हम टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा और गर्म होने से इसके रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं होगा। इस वजह से हम लोग एलॉय लेते हैं। ये वायर की लंबाई कितनी होगी, तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वायर की लंबाई कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इस एलॉय के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग L से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो गैप है, इस गैप में एक रेजिस्टेंस हम लगा देंगे R1। उसके बाद दूसरे गैप में लगा देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स R2। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स एक डिवाइस होता है जिसमें आप मनचाहा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और सर्किट में दे सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पर R1 जो है ये एक्चुअली में अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, R2 जो है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये नोन रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस आपको सर्किट ने देना है आप इसमें से पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक देखें तो बीच में एक वायर है और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। प्रैक्टिकल जब होती है तो बच्चों को स्टूडेंट्स को दो रेजिस्टेंस बॉक्स दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो एक ही की ज़रूरत थी, दो क्यों नहीं। तो दो इस वजह से क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर है, जब आप इसमें सटाएंगे, इस वायर पर इसको स्लाइड कराएंगे इसके पॉइंटर को, तो ये एक झटके में दाएं या बाएं की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो एक झटके में जब ये डिफ्लेक्शन होता है तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो मीटर का जो पॉइंटर है, मीटर के अंदर जो पॉइंटर है वो टूट जाए। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है ताकि उस चीज़ से ये बच सके। अब ये गैल्वेनोमीटर है और ये स्लाइडर है। अब हम काम ये करते हैं कि यहाँ पर हमारा दो रेजिस्टेंस है R1 R2 और फिर यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है R3 R4। तो ये रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, और रेजिस्टेंस वायर है तो R3 और R4 दोनों किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρ×L/A। तो चूंकि ये पूरा वायर एलॉय है, सेम मटेरियल का है, सबकी लेंथ L है, तो जो R3 होगा वही R3 और R4 होगा, तो दोनों के लिए L दोनों के लिए सेम है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो दोनों का L और A दोनों का दोनों ही सेम है, दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम है, इसलिए R3/R4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों की रेजिस्टेंस को कंपेयर करें तो दोनों
1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रो और ए कट जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बच क्या रहा है, एल। तो अगर इसका L1 R3 के लिए अगर हम L1 देखें और इसके लिए देखें अगर हम 100 R4 के लिए देखें तो 100 माइनस L1 ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है, लेकिन लेंथ दोनों का अलग है। किसकी वजह से? पॉइंटर की वजह से। अगर हम पॉइंटर यहां रख रहे हैं तो ये हो जाएगा L1, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये सॉरी ये पूरा 100 है, इसे आप L ना माने, ये पूरा 100 है, ठीक है, और इतना को अगर हम L मानेंगे, ठीक है, ये पॉइंटर, तो ये इतना हो जाएगा 100 माइनस L। तो L अपॉन 100 माइनस L, हम R3 बाई R4 को 100 L अपॉन 100 माइनस L लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये यहाँ समझ में आया आपको? क्योंकि दोनों के लिए रेजिस्टिविटी भी सेम है, दोनों के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल का है, ठीक है, इस वजह से, और दोनों का लेंथ चूंकि अलग है, इस वजह से R3 बाई R4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब होगा ये कि गैल्वेनोमीटर या व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने क्या समझा था? प्रिंसिपल ये था कि जब इस गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं हो, जीरो हो, तो हम कहेंगे कि ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, ये देखें तो R1, ये देखें तो R2, और हम गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक बार यहाँ लगाते हैं, तो इस बार इस पॉइंटर को अगर हम इधर रखते तो देखेंगे डिफ्लेक्शन इस तरफ है, फिर हम पॉइंटर उठाकर इधर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन उस तरफ दिखेगा। तो एक बार ये आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता लगे कि आपका कनेक्शन सही है और रीडिंग सही आ रही है, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। फिर उसके बाद हम इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से स्लाइड करना शुरू करेंगे। जब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से इसे स्लाइड करना शुरू करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, हमें एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट पर हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कांटा है, जो पॉइंटर है, वो ऐसे ना इधर है ना इधर है, वो सीधे स्ट्रेट ऐसे खड़ा है। फिर हम पॉइंटर हटाते हैं तो देखते हैं फिर भी वो वैसे का वैसा ही है, और फिर पॉइंटर हम वहाँ लगाते हैं तो देखते हैं फिर भी वो वैसे का ऐसा ही है। तो इसका मतलब कि ये जो फाइनल पॉइंट है, यहाँ पर करंट जीरो, और जब करंट जीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब करंट जीरो है। और जब वो करंट जीरो हो जाएगा तो ये ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो ये इसका क्या है एक्चुअली में वर्किंग। अब देखें अगर तो R1 वहाँ से अगर हम काम करें तो R1 बाई R2, ठीक है, इंटू R3 बाई R4। तो यहाँ पर R3 बाई R4 की जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो R3 बाई R4 क्या हो जाएगा? L अपॉन 100 माइनस L, और ये जो R2 है इसको इधर भेज देंगे तो R2 एक्चुअली में क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इससे कितना रेजिस्टेंस गया है, तो इस तरह से हम अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग वायर यहाँ पर हम प्लेस करते चले जाएंगे, इस फॉर्मूला पर सेट करते चले जाएंगे, हमें R1 का वैल्यू पता चलता निकलता चला आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज एक्चुअली में एक एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का, और ये इस एप्लीकेशन से हम लोग प्रैक्टिकली मेजर करते हैं अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को पता लगाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।